लेकिन आप लोग बड़े खुश नसीब हो, आपके पास माँ है, आपके पास बहन है, आपके पास भाई है, आपके पास पिता है, सभी लोग हैं। लेकिन हमने वो जो आशीर्वाद से दूर हो गए, लेकिन लोगों ने आशीर्वाद दिया, हम तो पीछे जा रहे हैं, फिर पुराने विचारों को लाने का सोच रहे हैं। इसीलिए आपको ये सोचना है। और एक माँ, एक स्त्री जितना घर संभाल सकती है, उसको सुसंस्कृत बना सकती है, अपने बच्चों को कोई पुरुष नहीं बना सकता। को इतनी बड़ी सजा मिली, आप प्रावधान है उस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सिर्फ 2 साल का, पूरा 2 साल उनके ऊपर लगा दिया और उनको 24 घंटे में बर्खास्त भी कर दिया। में जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ इन चुनाव से पहले देश भर में सियासत गरमाई हुई है। मोदी सरकार पर बीजेपी खेमे पर लगातार हमलावर हैं विपक्षी दल। 26 राजनीतिक दल एकजुट होकर तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां दे रहे हैं मोदी सरकार को। वहीं इसी बीच कई अहम ऐलान भी किए जा रहे हैं इन राजनीतिक दलों की तरफ से। और इसी बीच कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है, लेकिन इस दौरान वह भावुक होते हुए भी नजर आए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजनीति की दुनिया में एक बेहद बड़ा नामी चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई बड़ी दिक्कतों का सामना किया। न सिर्फ राजनीतिक दुनिया में उन्होंने तमाम दिक्कतों का सामना किया है, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई बार खुलासा किया है अपने परिवार को लेकर, अपनी जिंदगी से जुड़े उन उतार चढ़ाव को लेकर। आपको ये बात बखूबी मालूम है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का घर कैसे जला दिया गया, कैसे उनकी माँ, भाई और बहन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और एक बार फिर से उसी घटना का उन्होंने जिक्र किया है जब वह मंच पर खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आए। एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। एक कार्यक्रम का जब वह हिस्सा बने, तब मल्लिकार्जुन खड़गे न सिर्फ यहाँ पर मोदी सरकार पर निशाना साधे हैं, बल्कि अपने परिवार को लेकर अपने दर्द को जाहिर करते हुए नजर आए हैं। किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे भावुक होते हुए नजर आए हैं और वाकई में उनकी जो अनसुनी कहानी है, जो उनकी जिंदगी से जुड़े जो अनसुने किस्से हैं, कि हर किसी की आंखों को नम आज भी कर देते हैं। सुनिए सर। हिंदू औरतों का क्या आज व्यवस्था है, परिस्थिति है, इसके बारे में भी चिंता हमारे लोग पहले की है। हालांकि हमारे पूर्वजों ने नहीं किया। हमारे पूर्वजों ने यहाँ तक करते थे कि महिला पढ़ना नहीं, महिला लिखना नहीं, महिला किसी जॉब में नहीं जाना, ऐसे सब हमारे पुरखे जो आज ठेकेदार बने हैं, आरएसएस बीजेपी वाले, ये सिखाते थे पहले। जिस उसूलों पे वो विश्वास रखते, वो उसूल ये है, वो आइडियोलॉजी ये है, महिलाओं को नहीं पढ़ाना, महिलाओं का काम सिर्फ पुरुषों की पूजा करना। अब इंदिरा गांधी जब बाहर आई, बाबा साहब अंबेडकर जैसे लोग इस देश का संविधान बनाए, नेहरू जी जैसे साइंटिफिक विचारधारा के प्रधानमंत्री बने, तब कुछ देश में थोड़ा सुधार आया। और इनके जमाने में उल्टा जा रहे हैं हम। प्रगति पर विचारधारा को लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम तो पीछे जा रहे हैं, फिर पुराने विचारों को लाने का सोच रहे हैं। इसीलिए आपको ये सोचना है। और एक माँ, एक स्त्री जितना घर संभाल सकती है, उसको सुसंस्कृत बना सकती है, अपने बच्चों को कोई पुरुष नहीं बना सकता, कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकती। ये सब कुछ आपके हाथ में है। मेरा दुर्दैव है क्योंकि मैं अपने माँ को देख नहीं सका, मेरे बहन को देख नहीं सका, मेरे भाई को देख नहीं सका,
मेरे चाचा को देख नहीं सका, क्योंकि मेरा घर उस वक्त जल गया जिस वक्त वहाँ हैदराबाद लिबरेशन में ये दंगे चल रहे थे। उस दंगे में मेरा पूरा घर चले और मैं एक ही घर में बचा, मैं और मेरे पिताजी, वो दोनों बचे। मैं ये 1946 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर 46, 47, 48 में दंगे हुए। तो सिर्फ हमारे पिताजी ने मुझे बचा के संरक्षण करके गांव-गांव लेके गए। फिर आखिरी में गुलबर्गा में हम आके बसे। तो मुझे तो मैं देखा नहीं मेरी बहन कैसी थी, मेरी माँ कैसी थी, लेकिन आप लोग बड़े खुश नसीब हो, आपके पास माँ है, आपके पास बहन है, आपके पास भाई है, आपके पास पिता है, सभी लोग हैं। लेकिन हमने वो जो आशीर्वाद से दूर हो गए, लेकिन लोगों ने आशीर्वाद दिया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे बढ़ाया और सभी ने मुझे एक आशीर्वाद देकर, मैं स्टूडेंट यूनियन से लेकर खुद लड़ता था, अपने पैर पे जीतता था, और मैं खुद अपने यूनियन बनाया, मैं लड़ता था। ये सब देखकर कांग्रेस पार्टी 69 में मुझे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनाई और मैं कांग्रेस में शामिल हुआ। उसके उसूलों को देखकर, जो आइडियोलॉजी थी, जो इंदिरा गांधी ने बताया था, जो नेहरू जी ने बताया था, उस आइडियोलॉजी को पढ़ के देखकर मैं कदम रखा और वो कदम बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इस आपराधिक लापरवाही के कारण अभी भी मणिपुर बारूद के ढेर पर बैठा है। वो तो मैंने आपको बताया कि ये सरकार तो उधर देख रही नहीं और देखने की कोशिश भी नहीं कर रही, और जैसा राहुल जी ने अपना कदम वहाँ रखा और उन्होंने ये कहा शांति बना के लिए ये जरूरी है कि सभी लोग लड़ना, सभी लोग एक होकर मणिपुर के लोगों को मदद करना। और उसके बाद मैं 2-3 मिनट लूंगा कि राहुल जी कुछ नहीं कहे थे। अब हर इलेक्शन भाषण में कोई ना कुछ कहता है, तो वहां पर एक स्पीच में उन्होंने एक आदमी का नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन उनका सरनेम लेकर कुछ बोले, तो उसको इतनी बड़ी सजा मिली। आप प्रावधान है उस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सिर्फ 2 साल का, पूरा 2 साल उनके ऊपर लगा दिया और उनको 24 घंटे में बर्खास्त भी कर दिया और उनका मेंबरशिप भी निकाल दिया। ये डेमोक्रेसी में ऐसा होता है? कई लोगों को माफ किए। सोनिया गांधी जी, जो लोग राजीव गांधी जी का हत्यारे बनकर थे, उन लोगों को सोनिया गांधी ने माफ कर दिया और बोला ठीक है, इनको छुटकारा दे दो, छोड़ दो। अरे एक महिला इतना कंपैशनेट होके, इतने ये होके, उतना दर्द सहन करके उन्होंने ये काम किया, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? मारो, तोड़ो, अंदर डालो, फिर कभी नहीं उठना। सभी लीडरों को अंदर डाल के कोई भाषण देता है, अगर कुछ कहता है उनके खिलाफ उसको केस में डालो, दूसरा कोई आता है उसको जेल में डालो। ऐसा जेल की और एफआईआर करने की आदत
उनके पास ज्यादा होगा। और बहुत से राइटर्स, बहुत से लोग आज जो सच्चाई कहते हैं, वो सच्चाई कहने वालों को वो लोग उनका सहन नहीं कर रहे, उनको जेल भेज रहे हैं और बंद कर रहे हैं। और मेरे ऊपर भी, मैं ज्यादा कहीं बाहर उतने कठोर शब्द नहीं यूज किया, उपयोग करना भी चाहता हूं तो अंदर करता हूं, बाहर नहीं करता हूं, क्योंकि वो प्रिविलेज होता है ये समझ के। लेकिन ये मोदी जी छोटे छोटे बातों में कहते हैं, कभी सिंपैथी हासिल करने के लिए वो ये कहते हैं कि मैं एक चाय वाला हूं, एक गरीब बेटा हूं। गरीब बेटा इस प्रदेश के प्रधानमंत्री बना, ये किसको सहन नहीं हो रहा। ये कौन बोले भाई हम सहन नहीं करते? अरे आपको तो सहन कर रहे हैं, इसीलिए तो आप 10 साल से वहां बैठे हैं, 13.5 साल से आप चीफ मिनिस्टर बने, फिर भी आपको ये ऐसा सिंपैथी लेने का क्या है? आप जैसे गरीब बहुत है, अगर मोदी जैसे गरीब लोग देश में बने तो देश का उद्धार हो ही जाता है। हाँ, इतनी वो अगर रोज एक जैकेट 10 लाख की कोट पहनने वाला अगर सिटीजन हो गया, कोई नागरिक हो गया, तो खत्म, सबको मिल जाता है, कोई सवाल ही नहीं। फिर कहा है गरीबी की रखा, ऊपर क्या नीचे क्या? ये क्यों करते हो? सिंपैथी के लिए। आप काम करो, काम करके आप बताइए। गरीबों के लिए तो कोई काम नहीं करते, सिर्फ आधा भाषण तो कांग्रेस में टीका करने। आपने देखा कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर अपनी जिंदगी से जुड़े उस दर्द भरे राज को एक बार फिर से साझा किया है, जो वाकई में आज भी हर किसी की आंखों को नम कर देता है। फिलहाल देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे डंके की चोट पर जिस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि 2024 की लोकसभा चुनाव क्या वाकई में इंडिया महागठबंधन जीतता हुआ नजर आएगा, या फिर एक बार फिर से मोदी सरकार। ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।